महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। महायुति की सरकार जो है वो महाराष्ट्र में बन चुकी है। ऐतिहासिक फैसले आए हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों ने सोचा भी नहीं था वो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत महायुति को मिला है और भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन अब बारी आ गई है सीएम फैसले की घड़ी की कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी चर्चाएं हैं कि चाहे एकनाथ शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, सभी को अपने बेटे की राजनीति को भी चमकाना है, अपने बेटे को भी आगे बढ़ाना है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास अभी ये सुनहरा मौका है कि वो श्रीकांत शिंदे को आगे बढ़ाए और एक असली शिव सैनिक के रूप में महाराष्ट्र में स्थापित करें। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सुशील व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिवसेना के प्रवक्ता है शिंदे गुट से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। पंकज प्रसन्न जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, जो मैंने बात कही है कि अभी सुनहरा मौका है एकनाथ शिंदे के पास में, पहले तो मुख्यमंत्री फेस की बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब सभी के मन में ये विचार चल रहा है। देखिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसका कुछ कुछ इशारा मिल गया है सबसे बड़ी पार्टी का। और अगर कुछ क्लोज होता तब तो विचार किया जा सकता था कि चलिए भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की प्रचंड सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो केंद्रीय नेतृत्व भी और महाराष्ट्र भाजपा भी इस बात को मानकर चल रहा है कि कम से कम मुख्यमंत्री उनका होगा। और एक बड़ा हृदय दिखाते हुए एकनाथ शिंदे साहब हो या अजित पवार साहब हो, उनको मौका देंगे। क्योंकि देखिए, व्यवहारिक होना पड़ता है। सिर्फ जिद की वजह से कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, उसकी वजह से उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो सब कोई देख रहा है और पूरा देश देख रहा है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था श्रीकांत शिंदे जी के बारे में। बहुत प्रॉमिसिंग लीडर है और यंग है, डायनेमिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक विकल्प जो ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे साहब केंद्र की राजनीति में चले जाए। वहां हो सकता है केंद्र में उन्हें कैसे एडजस्ट किया जाएगा, और अगर डिप्टी सीएम लेने से उन्हें ऐतराज हो तो श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम के रूप में बैठाएं। उनको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। ये बहुत दूर की कौड़ी है। देखिए, इतना मैं नहीं जानता कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में भी रहते हैं तो बहुत अच्छे नेता हैं, जमीन से कनेक्टेड नेता हैं, मुद्दों की समझ है। और इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई है और जो भाजपा के साथ मिलकर, उसी का परिणाम है इतना अच्छा प्रचंड बहुमत जो मिला है। वो तो अच्छी सरकार चलाई है। अगर थोड़ा बहुत ईगो को अलग रहकर अगर व्यवहारिक राजनीति करते हैं ये लोग, तो महाराष्ट्र के लिए अच्छा होगा और भविष्य की राजनीति के लिए भी अच्छा होगा। देखिए, आप पर महाराष्ट्र की जनता ने भरोसा जताया है। महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस हो, अजीत पवार हो, इनकी पार्टियों का जो गठबंधन था उस पर भरोसा जताया है, उनके काम को देखा है, उस पर अपनी मुहर लगाई है। अब अगर चुनाव जीतने के बाद अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का अपमान होगा। और मुझे लगता है कि काफी समझदार नेता हैं तीनों दलों में, परिस्थिति समझते हैं, जमीन समझते हैं, ये सब आपस में कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू होगा। सुशील जी, आप क्या कहेंगे? जो पंकज जी ने बात रखी है कि एक अभी तो मुख्यमंत्री को लेकर है कि स्थिति तो क्लियर हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 26 तारीख को शपथ ग्रहण भी है। और कल ही सुशील जी ने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। लेकिन आप पंकज जी की बातों से कितना सहमत है, जो जो उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे साहब को लेकर? नहीं वागीशा जी, देखिए, मैंने कल ये कहा था कि शिवसेना का एक सदस्य और मुख्यमंत्री का एक फॉलोवर होने के नाते मेरी हार्दिक इच्छा है कि एकनाथ राव जी शिंदे बने। लेकिन अंतोगत्वा जो गठबंधन की राजनीति में जो तीनों दल बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे कि विधायक दल का नेता किसको चुना जाए और किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब सवाल जो आप पंकज जी कह रहे थे, उस तरह की कोई दुविधा और विवाद फिलहाल हमारी महायुति गठबंधन में नहीं है। न चुनाव प्रचार के दौरान था, न सीटों के बंटवारे के दौरान था, न आज है। लेकिन ये तय हुआ था कि जो वर्तमान विधानसभा का चुनाव कल जो संपन्न हुआ है वो आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाए, और लड़ा भी गया।
और उनको एक आपने भी माना कि एक नाथ राव जी शिंदे अपने 2.5 साल के कार्यकाल के चलते एक महाराष्ट्र में एक सशक्त नेता के रूप में स्थापित हुए हैं, विशेषकर मराठा नेता और काम करने वाला व्यक्तिमत्व के रूप में उनकी स्थापना हुई है। और ही इज नॉट फेसबुक लाइव, ही इज फेस टू फेस एवरीवेयर एनीवेयर, कॉमन मैन के सीएम के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है। अब मुख्यमंत्री क्या होगा, कौन होगा, ये मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन के अपने तरीके होते हैं। तीनों दल के नेता आपस में बैठेंगे बिना किसी विवाद के, इसका फैसला या तो आज शाम तक या कल सुबह तक हो जाएगा। पंकज जी क्या कहेंगे? जी मैं ये कह रहा था, देखिए सुशील जो है वो एक नाथ शिंदे पार्टी के प्रवक्ता है और इच्छा इनकी होनी भी चाहिए कि एक नाथ शिंदे जी बने, क्योंकि जिस पार्टी के हैं क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरा नेता बने, और चाहना लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि सुशील जी नहीं और तो और प्रियंका चतुर्वेदी जी भी चाहती हैं कि जो मुख्यमंत्री बने वो भारतीय जनता पार्टी या एक नाथ शिंदे का बने। तो मतलब उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी लोगों की इच्छा यही है। तो जब महाराष्ट्र की जनता की भी इच्छा यही है कि इन्हीं दोनों में से या तीनों पार्टियों में से कोई बने, तो कौन नहीं चाहता कि एक नाथ शिंदे की पार्टी के बने या भाजपा की पार्टी के बने। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कल को अगर नाना पटोले साहब बोल दे तो मुझे उस पर भी हैरानी नहीं होगी। तो ये होता है, लेकिन चूंकि मैं बिल्कुल इस बात को समझ सकता हूं कि ये चूंकि एक नाथ शिंदे जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, तो इनकी इच्छा होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अगर आप बुलाती तो वो कहते कि हमारी पार्टी का नेता बने, और हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी पार्टी का जो नेतृत्व है उसको सबसे शीर्षस्थ पद पे बिठाया जाए। लेकिन फिर जो नेताओं का ये काम है कि आपसी समन्वय से, और मैं एक चीज बिल्कुल दिल से मानता हूं, वैचारिक रूप से जो पुरानी शिवसेना थी, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और एक नाथ शिंदे की शिवसेना है, वो एक पिच पर है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो दोस्ती है वो आज की दोस्ती नहीं है, उस विचारधारा की दोस्ती प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे के जमाने से दोस्ती है। तो वैचारिक रूप से जब आपस में इतने जुड़े हुए हैं, एक टीम के रूप में जब आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, एक कैंपेन के रूप में जब आपने इतना बेहतरीन कैंपेन किया है, तो इतने समझदार नेता हैं ये सब कि सरकार बनाएंगे भी, चलाएंगे भी, महाराष्ट्र की जनता को फायदा भी होगा। और जो काम उन्होंने देखा था महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए, किसानों के लिए, वो पूरा भी होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद है, और वो तो मीडिया का है, जब तक बंद नहीं जाता तब तक कुछ तो चलाना है। लेकिन पंकज जी आपकी बातों का जवाब सुशील जी ने नहीं दिया कि भाई एक नाथ शिंदे साहब केंद्र में चले जाए, श्रीकांत शिंदे को यहाँ उप मुख्यमंत्री बना दे, तो अगर उनके ऊपर मजबूरी रहेगी कि उप मुख्यमंत्री बने तो उससे भी मुक्त हो जाएंगे। देखिए जो बैटल था उद्धव ठाकरे से वो तो जीत लिया शिंदे साहब ने। अब वागीसा जी, मैं आपकी बात को क्लेरिफाई कर दूं, हमारा बैटल न उद्धव ठाकरे से था, न कांग्रेस से था, न किसी से था। हमारा ध्येय था महाराष्ट्र की जनता की सेवा करके, विकास के कार्य को करके उनका विश्वास प्राप्त करना, जो हमने कर लिया। और जैसे पंकज जी ने कहा, आदरणीय बाला साहब ने जब हमारी दल की स्थापना की तो हमें ये हिदायत दी थी कि हर शिवसैनिक 80% समाज कार्य करे, 20% राजनीति में समय खराब करे। वही शिंदे जी ने किया है। शिंदे जी 2.5 साल आप देख लीजिए, पूरा कार्यकाल 24 घंटे, चाहे वो उत्तर महाराष्ट्र हो, कोकण हो, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, जहाँ जरूरत पड़ी खड़े रहे। वो उद्धव जी की तरह फेसबुक लाइक नहीं हुए, वो उद्धव जी की तरह इसको गाली उसको उन्होंने अपना ध्येय रखा, जनता की सेवा, समाज कार्य, और उसी के बदौलत आज हमारी आज शायद आपको पता नहीं होगा, कल हम 57 सीटें अपने चिन्ह पे जीते। आज 4 निर्दलीय ने और समर्थन दे दिया एकनाथ राव शिंदे को, यानी अब एकनाथ राव शिंदे की संख्या बढ़ करके 61 हो गई है विधायकों की। तो ये अपने आप में उपलब्धि है उनकी। तो और कहीं जो पंकज जी आप कह रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। ये एक गठबंधन की राजनीति होती है, स्वाभाविक है, उसका एक प्रक्रिया है। तीनों दल के नेता किसी बात के आज शाम तक या कल सुबह तक मुख्यमंत्री का चेहरा महाराष्ट्र की जनता के सामने होगा। जी पंकज, मैं आखिरी बात बोलना चाहूंगा। देखिए, जब उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी तो महाराष्ट्र में किस तरह की खबरें आती थी? संतों की हत्या हो गई, गृह मंत्री वसूली में पकड़े गए,
तो ड्रग्स इधर पकड़ा गया, तो शाहरुख खान का बेटा चला गया। जब वो सरकार हटी तो किस तरह की खबरें आई कि लाडली लड़की योजना में जो प्याज का एक्सपोर्ट पे लगा हट गया, 5 पावर के जो सिंचाई करते हैं किसान उनको हो गया। तो नैरेटिव का फर्क देखिए, एक तरफ सेवा वाली नैरेटिव चल रही कि ये किया जनता के लिए, और उधर क्या चला, इधर से वस्तु मिला, इसका ट्रांसफर कर दिया, इसका ये कर दिया। पड़ा है। और देखिए महाराष्ट्र जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, उन्होंने जो फैसला सुना है काफी सोच समझकर सुनाया है, और हमें उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। बस एक सवाल है मेरा कि आपने कहा, जो आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर बीजेपी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाती है तो क्या डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे। यदि एकनाथ शिंदे कहते हैं चाहेंगे कि अगर श्रीकांत शिंदे बने तो सुशील जी आपकी कितनी सहमति होगी, आप इस फैसले से खुश होंगे डिप्टी सीएम पद अगर ऑफर किया जाता है? देखिए, अगर हमारे दल के नेतृत्व तो आपस की बैठक में गठबंधन की जो बड़े नेता बैठ के आपस में जो फैसला लेंगे वो स्वाभाविक है, रैंक एंड फाइल को उसको मंजूर करना है और हम तहे दिल से उसका स्वागत करेंगे। अब लेकिन राजनीति संभावना का खेल है। 30 जून 2022 को जब मुख्यमंत्री से शिंदे जी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के रूप में, 2 घंटे पहले महाराष्ट्र को पता नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये कब क्या होगा, ये आपस के तीनों दल के नेता बैठ के आपस में जो भी फैसला लेंगे, हमारे गठबंधन के तीनों दलों के रैंक एंड फाइल को उसको मंजूर करना है और हम तहे दिल से उसका स्वागत करेंगे। लेकिन पंकज जी आपको क्या लग रहा है, सुशील जी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो बात है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ऐसा किया है, नीतीश कुमार के पास कम सीटें होती थी लेकिन नीतीश कुमार को चेहरा बनाया, क्योंकि नीतीश जो थे पूरे राज्य में सर्वमान्य थे। इसी महाराष्ट्र में जब आए एकनाथ शिंदे जी, शिवसेना के जो विधायक टूटे वो आए इधर, तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इनके विधायकों की संख्या कम थी, इसलिए बड़ा हृदय दिखाते हुए एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अगर महाराष्ट्र की जनता के लिए ये सही होगा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस तरह की पार्टी है कि 132 सीट होते हुए भी या 135 सीट होते हुए भी अगर जरूरत पड़ी और लगा कि एकनाथ शिंदे के चेहरे के सहारे हम महाराष्ट्र के लोगों की ज्यादा सेवा कर सकते हैं तो वो करेगी। इसमें आश्चर्य क्या है, जो पहले हो चुका है वो भविष्य में ना होगा इसके बारे में कौन जानता है। तो शायद यही खुशी की वजह होगी इनकी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। मैं बागीसा जी दो बातें जोड़ देना चाहता हूं कि चुनाव लोकसभा के हो गए, विधानसभा के हो गए, उतने ही महत्वपूर्ण चुनाव जो काफी अरसे से लंबित हैं, चाहे वो महानगर पालिका के हो, नगर पालिका के हो, जिला परिषद के हो, उसको आप मिनी असेंबली इलेक्शन भी कह सकते हैं, वो लंबित हैं और वो निकट भविष्य में होने जा रहे हैं। इसलिए हमको कोई भी काम इस तरह उठाना पड़ेगा, चेहरा ऐसा सामने रखना होगा जो जनता के बीच में सर्वमान्य हो, जो जनता को एक्सेप्टेबल हो, विकास पुरुष के रूप में इसकी पहचान बनी हो, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। मुझे आशा है कि सारी चीजों को ध्यान में रखकर महायुति में मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला आज या कल में हो जाएगा। बिल्कुल इंतजार है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे, या फिर अजित पवार होंगे, या फिर कोई सरप्राइजिंग चेहरा होगा। इसका खुलासा जल्दी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील। महायुति का होगा। बिल्कुल महायुति का होगा। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। सुशील जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।